नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें हम फ्लेमिंगो बुक की पोयम 6 आंट जेनिफर्स टाइगर्स पढ़ रहे थे। इस पोयम के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आगे हम 2 और बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे और चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे, तो ध्यान से समझना। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। भाट यानी क्या इस मतलब है सजेस्टेड। देखिए सजेस्टेड का मतलब सुझाना होता है या बताना भी कह सकते हैं। तो क्या बताया गया है या क्या सुझाया गया है बाय द इमेज। इमेज यानी छवि या चित्र। तो चित्र के द्वारा या छवि के द्वारा क्या बताया गया है। अब किस चीज का चित्र। मैसिव। देखिए मैसिव का मतलब होता है भारी, और वेट यानी वजन, ऑफ यानी का, और अंकल और अपोस्ट्रोफी एस यानी की, और वेडिंग वेंड यानी वेडिंग वेंड का मतलब शादी की अंगूठी के लिए कहा गया है। तो अंकल की जो शादी की अंगूठी है उसका भारी वजन है। तो ये जो छवि लाई है कवि ने, तो ये क्या बताती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि अंकल की शादी की अंगूठी जो है उसका भारी वजन है। ये जो है इस वाली छवि क्यों बताई गई है या इस छवि के द्वारा क्या बताया गया है, ये है क्वेश्चन। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो आंट जेनिफर हैं ये शादी वाली अंगूठी तो पहने हुए हैं, लेकिन उनका जो वैवाहिक जीवन है वो कठोर और कठिन अनुभव का रहा है, और वह शादी के बाद कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बोझ तले कुछ ज्यादा ही दब चुकी हैं। इस वजह से अंगूठी का भारी वजन बताया गया है। तो देखिए आंसर बताया गया कि यह आंट जेनिफर के वैवाहिक जीवन के कठोर एवं कठिन अनुभव के वजन को बताता है। क्या उनका जो वैवाहिक जीवन है बहुत कठोर और कठिन अनुभव वाला रहा है। वह जो वेडिंग बैंड है यानी कि शादी की जो अंगूठी है आंट जेनिफर के द्वारा पहनी जाने वाली वेडिंग रिंग है। यानी हम कह सकते हैं जब उनका विवाह हुआ था तब उनको वेडिंग रिंग पहनाई गई थी, उसी को वेडिंग बैंड कहा गया है। और इसका भारी वजन ये बताता है कि वो शादी के बाद कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बोझ तले कुछ ज्यादा ही दब चुकी हैं। इस वजह से कहा गया होगा कि उस अंगूठी का भारी वजन है। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से कठिन मीनिंग है यहाँ पे, क्योंकि 3 लाइनें हैं, बहुत सरल होगा आंसर, लेकिन पहले हमें मीनिंग तो पता होनी चाहिए कि कौन कौन से यहाँ पे मीनिंग कठिन आए हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे बताता है, बताना को क्वेश्चन में सजेस्ट कहा है तो हम भी यहाँ पे सजेस्ट लिखेंगे। और वेट यानी वजन होता है। एक्सपीरियंस यानी अनुभव को कहा गया है एक्सपीरियंस। देखिए कठोर एवं कठिन के लिए जो वर्ड यहाँ पे कहा गया है, देखिए टफ तो आपने सुना होगा, टफ यानी कठिन, डिफिकल्ट भी होता है कठिन, लेकिन यहाँ टफ लिखा गया है। और कठोर को लिखा गया है हार्स। तो ध्यान रखना हार्स एंड टफ का मतलब, हार्स एंड टफ का मतलब होता है कठोर और कठिन। तो हार्स एंड टफ हो जाएगा। और फिर वैवाहिक जीवन यानी मैरिड लाइफ, तो मैरिड लाइफ को कहते हैं वैवाहिक जीवन। और फिर यहाँ पे हो जाएगा इट या फिर दिस भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए पहनी गई, तो वियर होता है पहनना। तो आपको पता होगा ना वियर यानी पहनना, लेकिन वियर का थर्ड फॉर्म जो होता है वॉर्न यानी पहनी गई। पहनी गई के लिए क्या लिखेंगे आप, वॉर्न लिखेंगे। बाकी वेडिंग रिंग क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं वेडिंग की स्पेलिंग, और रिंग यानी अंगूठी जो होती है उस रिंग की बात है। वेडिंग बैंड क्वेश्चन में दिया गया है। बाकी सभी वर्ड क्वेश्चन में है। आगे देखिए इसका भारी वजन, भारी वजन ये लिखा मैसिव वेट। और फिर बताता है, देखिए बताना को फिर सजेस्ट आप कह सकते हैं, यहां पे भी लिखा तो वही यहां पे लिख देते हैं। फिर देखिए शादी के बाद, बाद को आफ्टर कहते हैं, के बाद। कर्तव्य को ड्यूटीज कहते हैं, ड्यूटी यानी कर्तव्य, बहुवचन है तो ड्यूटीज। और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी होती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जिम्मेदारियों की बात हो गई, बहुवचन हो गया। फिर देखिए यहाँ पे एक शब्द है कि बोझ तले दब जाना। ध्यान देना बोझ तले दब जाना के लिए कहते हैं बर्डन। ध्यान देना बर्डन तो BURDEN होता है बर्डन, और ED जोड़ दो तो इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाता है, तो बर्डन्ड। लेकिन ओवर और आगे लगा दो तो ओवर बर्डन्ड हो गई हैं, वे कुछ ज्यादा ही दब गई हैं, कुछ ज्यादा ही यानी ओवर हो जाएगा। तो ओवर बर्डन्ड यानी कुछ ज्यादा बोझ तले दब चुकी हैं, तो ओवर बर्डन्ड हो जाएगा। विथ यानी से हो जाएगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जिम्मेदारियों की बात, और ड्यूटीज यानी कर्तव्य हो गए। आफ्टर यानी के बाद,
और हर मैरिज यानी अपनी शादी की बात हो रही है। और फिर सी यानी कि वह दैट यानी कि की हो जाएगा। और फिर सजेस्ट यानी बताना। और फिर मेसिव वेट क्वेश्चन में कहा गया है इसका मतलब इस अंगूठी की बात हो रही है तो इट्स कहेंगे। इट्स यानी इसका मेसिव वेट यानी भारी वजन। और फिर देखिए वह वेडिंग बैंड यानी द वेडिंग बैंड कह देंगे। दा लगा के वह लिखना जरूरी नहीं होगा क्योंकि वह जैसे हमने कहे वह आदमी तो फिर द मैन अकेला लिखते हैं, वह के लिए ही मैन नहीं कहते, ध्यान रखना। तो द वेडिंग बैंड हो जाएगा। फिर आंट जेनिफर वाई यानी के द्वारा हो जाएगा, वॉर्न यानी पहनी गई। और फिर वेडिंग रिंग हो जाएगा द वेडिंग रिंग। और फिर यहाँ पे इट हो जाएगा आंट जेनिफर। और फिर के लिए यहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी लिख सकते हैं या ऑफ भी लिख सकते हैं, यहाँ अपोस्ट्रोफी मैरिड लाइफ। और फिर ऑफ यानी के। और फिर हार्स एंड टफ हो जाएगा एक्सपीरियंस। और वेट यानी वजन। और सजेस्ट यानी बताना। तो देखिए पहली लाइन फिर देखें, इट यानी कि यह है, सजेस्ट यानी बताता है, प्रेजेंट सिंपल है, सजेस्ट में एस सजेस्ट। और फिर द वेट यानी वजन को बताता है, ऑफ यानी के। और फिर देखिए कठोर और कठिन अनुभव यानी हार्स एंड टफ एक्सपीरियंस, हार्स एंड टफ एक्सपीरियंस, ऑफ यानी के। और फिर देखिए आंट जेनिफर अपोस्ट्रोफी मैरिड लाइफ लिख देंगे। तो यहाँ पे इट यानी कि यह है, सजेस्ट यानी बताता है, द वेट यानी वजन, ऑफ यानी का या के। और फिर यहाँ पे हार्स एंड टफ एक्सपीरियंस, ऑफ यानी के। और फिर आंट जेनिफर अपोस्ट्रोफी मैरिड लाइफ यानी विवाहित जीवन। और फिर द वेडिंग वेंड यानी वह वेडिंग वेंड। और वाज यानी थी, देखिए वाज वर में से वाज लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक चीज की बात हो रही है। तो यहाँ द वेडिंग वेंड वाज। और फिर द वेडिंग रिंग वो वेडिंग रिंग थी जो कि वॉर्न यानी पहनी गई थी, वाई यानी के द्वारा, आंट जेनिफर के द्वारा। तो द वेडिंग वेंड वाज द वेडिंग रिंग जो कि वॉर्न पहनी गई वाई के द्वारा, आंट जेनिफर के द्वारा। फिर आगे देखिए इसका यानी इट्स मेसिव वेट, क्वेश्चन में है मेसिव वेट, तो इट्स मेसिव वेट सजेस्ट यानी बताता है, दैट यानी कि। और फिर वह यानी कि सी हो जाएगा। फिर आगे ध्यान देना, वह अपनी शादी के बाद कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गई। देखिए यहाँ पे पेशे वाइस है, इस वजह से वाज वर में से वाज सहायक क्रिया लगा के थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ओवरबर्डन्ड लिखेंगे यहाँ पे। तो ध्यान रखना कि सी लिखा, फिर वाज सहायक क्रिया ओवरबर्डन्ड, फिर विथ लिखा, फिर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाएगा, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आफ्टर यानी के बाद, हर मैरिज यानी उनकी शादी यानी अपनी लिखा है वह अपनी शादी यानी कि हर मैरिज हो जाएगा। तो इट्स मेसिव वेट सजेस्ट बताता है, दैट यानी कि सी वाज ओवरबर्डन्ड वह जो है कुछ ज्यादा दब गई यानी ओवरबर्डन्ड, विथ यानी से, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आफ्टर यानी के बाद, और हर मैरिज। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। इट यानी यह, सजेस्ट यानी बताता है, द वेट यानी वजन को, ऑफ यानी कि हार्स एंड टफ एक्सपीरियंस, ऑफ आंट जेनिफर अपोस्ट्रोफी मैरिड लाइफ, द वेडिंग वेंड वाज द वेडिंग रिंग, वॉर्न यानी पहनी गई वाई के द्वारा, आंट जेनिफर के द्वारा, इट्स मेसिव वेट सजेस्ट दैट सी वाज। और फिर ओवरबर्डन्ड विथ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आफ्टर यानी के बाद, और फिर हर मैरिज। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन गया और इसमें ज्यादा कठिन वर्ड नहीं आए तो इस वजह से ये आंसर सरल लगा होगा। तो सब लोगों से ये आंसर बन जाना चाहिए। इसके बाद अगला चौथा क्वेश्चन देखिए, व्हाट और ऑफ हुम। देखिए ऑफ हुम यानी किस से, और व्हाट यानी कोई चीज, तो कोई चीज या फिर कोई व्यक्ति हो सकता है। इज आंट जेनिफर टेरिफाइड यानी भयभीत हैं, विथ यानी के साथ, या से, तो आंट जेनिफर किसी चीज से या किसी व्यक्ति से भयभीत हैं। इन द थर्ड स्टेंजा, तीसरे पद्य या तीसरे छंद में ऐसा कुछ बताया गया होगा। तो हमें क्या बताना है कि तीसरे पद्य में आंट जेनिफर किस चीज से या किससे, किसी व्यक्ति से भयभीत हैं। तो देखिए पोयम में हमने आपको बताया था कि वो अपने अंध राष्ट्रवादी जो पति हैं उनके उत्पीड़न से बहुत ज्यादा डर जाती हैं क्योंकि वो उन्हें सताते रहते हैं और उनके पूरे वैवाहिक जीवन के दौरान बहुत सारी उनने जो है कठिनाइयों का सामना किया है और बहुत सारे ऐसे समय रहे हैं जो उनका खराब समय रहा। कई बार उनकी टेस्टिंग की गई है और उन्हें कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है जिस वजह से वो दब गई हैं। तो देखिए आंसर क्या बताया गया है कि आंट जेनिफर शायद अपने अंध राष्ट्रवादी पति के उत्पीड़न से भयभीत हैं
वह अपने विवाहित जीवन के दौरान कई टेस्टिंग एवं हॉरिबल टाइम यानी एक भयानक समय कह सकते हैं से गुजर चुकी हैं। इन अग्नि परीक्षाओं ने, यानी ये अग्नि परीक्षा की तरह है, रियल वाली अग्नि परीक्षा नहीं, ये अग्नि परीक्षा की तरह जो चीजें हैं इनने उन्हें कुचल दिया है, उन्हें दबा दिया है। ये आंसर भी 3 लाइनों का है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे कठिन वर्ड हैं जो हमें पता नहीं है। देखिए यहाँ पे शायद के लिए प्रोबेबली, ये आपने सुना होगा। तो प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। एक शब्द और परहैप्स होता है जिसका मीनिंग भी शायद होता है, लेकिन यहाँ प्रोबेबली लिखा गया है। और फिर अंधराष्ट्रवादी के लिए चौविनिस्ट कहा जाता है। तो ध्यान रखना, चौविनिस्ट मतलब अंधराष्ट्रवादी। और फिर उत्पीड़न, उत्पीड़न के लिए ऑप्रीजन, ध्यान रखना ऑप्रीजन का मतलब होता है उत्पीड़न। और भयभीत के लिए टेरिफाइड क्वेश्चन में है। और फिर सी यानी कि वह, और हर यानी अपनी मैरिड लाइफ की बात हो रही है। और के दौरान को कहा जाता है ड्यूरिंग, आपको पता होगा ड्यूरिंग। मैनी यानी कई, टेस्टिंग यानी परीक्षण, तो मैनी टेस्टिंग एंड हॉरिबल टाइम्स हो जाएगा, मतलब भयानक समय से गुजर चुकी थी। देखिए यहाँ पे पास यानी कि होता है गुजरना या फिर निकलना होता है, लेकिन थ्रू और यदि इसके साथ जोड़ दें, पास थ्रू का मतलब किसी भी हालातों से गुजरना, और इसका थर्ड फॉर्म ईडी जोड़ के पास्ट थ्रू, पास्ट थ्रू यानी से गुजर चुकी। और फिर इसके बाद देखिए आगे की लाइनों में अग्नि परीक्षाओं को, देखिए अग्नि परीक्षा को ऑर्डील कहा जाता है, ध्यान रखना। तो ऑर्डील्स हो जाएगा अग्नि परीक्षाओं की बात करें। फिर देखिए कुचल देना, ये होता है क्रश क्रिया होती है, CRUSH, क्रश, क्रस्ट होता है कुचल देना सेकंड फॉर्म। फिर देखिए दबा देना, यहां दबा देना को लिखा गया है सप्रेस्ड, ध्यान रखना। तो सप्रेस्ड यानी कि दबा देना को लिखा गया है सेकंड फॉर्म, ईडी जोड़ के बनाया तो सप्रेस्ड। तो कितने वर्ड हमने देखे, एक तो सप्रेस्ड देखा दबा देना, और एक तो क्रस्ट देखा कुचल देना, ऑर्डील्स अग्नि परीक्षा को देखा, और फिर यहाँ पे ऑपरेशन देखा, और चौविनिस्ट देखा, और फिर प्रोबेबली देखा। तो केवल 6-7 वर्ड ही हैं यहाँ पे। देखिए ये वर्ड कठिन इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अभी तक इनको पढ़ा ही नहीं है हम लोगों ने। तो ध्यान रखना प्रोबेबली यानी कि शायद, चौविनिस्ट का मतलब अंधराष्ट्रवादी, ऑपरेशन यानी उत्पीड़न, और पास्ट थ्रू यानी से गुजर चुकी हो जाएगा, ऑर्डील्स अग्नि परीक्षा को, क्रस्ट यानी कुचल देना, सप्रेस्ड यानी दबा देना। तो देखिए पहली लाइन देखें तो आंट जेनिफर इज सहायक क्रिया लगाएंगे। तो आंट जेनिफर इज सहायक क्रिया, फिर प्रोबेबली, क्योंकि एक एडवर्ब है सहायक क्रिया के बाद लिखते ज्यादातर। तो आंट जेनिफर इज सहायक क्रिया लगाएंगे, फिर प्रोबेबली यानी शायद। और फिर देखिए भयभीत यानी टेरिफाइड होता है, और टेरिफाइड के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन लगती है, ध्यान रखना। तो टेरिफाइड ऑफ यानी किसी भी चीज से भयभीत है, टेरिफाइड ऑफ हो जाएगा। द ऑपरेशन यानी उत्पीड़न, द ऑपरेशन यानी उत्पीड़न, ऑफ यानी के, ऑफ यानी के हो जाएगा, और हर यानी अपनी, और फिर चौविनिस्ट यानी अंधराष्ट्रवादी, और हस्बैंड यानी पति हो जाएगा। तो आंट जेनिफर इज, आंट जेनिफर इज प्रोबेबली यानी शायद, और फिर टेरिफाइड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ हर चौविनिस्ट हस्बैंड हो जाएगा। फिर आगे देखिए सी यानी कि वह गुजर चुकी थी, देखिए परफेक्ट टेंस है, तो हेड सहायक क्रिया लगा के थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो सी हैड पास्ड थ्रू, और फिर किस चीज से गुजर चुकी थी ये पूरा लिख देते हैं हम कि यहाँ मैनी टेस्टिंग एंड हॉरिबल टाइम्स से। तो मैनी टेस्टिंग एंड हॉरिबल टाइम्स, और फिर ड्यूरिंग के दौरान, और हर मैरिड लाइफ अपने विवाहित जीवन के दौरान। तो सी हैड पास्ड थ्रू मैनी टेस्टिंग एंड हॉरिबल टाइम्स ड्यूरिंग हर मैरिड लाइफ। फिर आगे देखिए दीज यानी इन, दीज ऑर्डील्स यानी इन अग्नि परीक्षाओं ने, दीज ऑर्डील्स यानी इन अग्नि परीक्षाओं ने, और फिर उन्हें क्या कर दिया है, कुचल दिया, क्रश्ड कर दिया, एंड सप्रेस्ड कर दिया, क्रश्ड एंड सप्रेस्ड, और हर यानी उन्हें, उन्हें मतलब आंट जेनिफर को। तो दीज ऑर्डील्स इन कठिन परीक्षाओं ने क्रश्ड कर दिया एंड सप्रेस्ड यानी दबा दिया। तो दीज ऑर्डील्स इन अग्नि परीक्षाओं ने क्रश्ड एंड सप्रेस्ड कर दिया, हर यानी उन्हें। देखिए एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। आंट जेनिफर इज प्रोबेबली टेरिफाइड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ हर चौविनिस्ट हस्बैंड, सी हैड passed through many testing and horrible times during her married life. These ordeals crushed and suppressed her यानी उन्हें। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये आंसर ज्यादा कठिन नहीं, बस इसमें 2-4 वर्ड ही ऐसे हैं जो नए वर्ड आ चुके हैं।
तो ये आंसर भी यदि आप एक दो बार रिपीट करोगे ना तो आराम से बन जाएगा। तो आज हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखे। इसी के साथ ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है, बस इसका सेंट्रल आइडिया बचा है जो हम आगे के वीडियो में कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।